वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो बीवी विश्लेषण मेथड पर आधारित होंगे। पहला न्यूमेरिकल लेते हैं हम। हमारे पास वान डर वाल इक्वेशन है P प्लस ए अपान वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। यहाँ पर हमें कांस्टेंट्स a एंड b की डायमेंशंस ज्ञात करनी है, यानी डायमेंशनल फार्मूले कैलकुलेट करने हैं। तो इस इक्वेशन इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम बीमीय समांगीता सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का सहारा लेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन में जो भी टर्म ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं उनकी डायमेंशंस सेम होती हैं, यानी उनके डायमेंशनल फार्मूले इक्वल होते हैं। तो सेम डायमेंशन और सेम डायमेंशनल फार्मूले वाले टर्म को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस कंक्लूजन से हम सॉल्व करेंगे। a अपान वी स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला ये p के डायमेंशनल फार्मूला के बराबर हो जाएगा। तो हम आसानी से a का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। p का डायमेंशनल फार्मूला इंटू वी स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला। p प्रेशर है, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे ml पावर माइनस 1 t पावर माइनस 2 इंटू v वॉल्यूम है तो एल क्यूब लिखेंगे और इसका स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे। तो ए का डायमेंशनल फार्मूला ml पावर 5 t पावर माइनस 2, ये सॉल्व होके आ गया। ए का बीमीय सूत्र आ गया। इसी तरह से बी का बीमीय सूत्र देख लेंगे। बी वॉल्यूम में सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो इसकी जो डायमेंशनल फार्मूला है वो वॉल्यूम के डायमेंशनल फार्मूला के ही बराबर हो जाएगा। तो बी का डायमेंशनल फार्मूला वॉल्यूम के डायमेंशनल फार्मूले के बराबर हो गया। तो इस तरह से हमारा ए का डायमेंशनल फार्मूला निकल गया और बी का डायमेंशनल फार्मूला निकल गया। इसमें ट्रिक यूज किया गया सेम डायमेंशंस वाले टर्म को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी समान बीमीय सूत्र वाले टर्म को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। इस तरह का एक न्यूमेरिकल और लेंगे हम। हमारे पास है वेलोसिटी का इक्वेशन है ए टी प्लस बी अपान टी प्लस सी। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ए बी सी क्वांटिटीज हैं, कांस्टेंट्स हैं। इनका हमें डायमेंशन ज्ञात करना है, डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। अगेन बीमीय विधि से हम निकालेंगे। दोनों पक्षों की विमाएं समान होती हैं, हम जानते हैं। तो एटी की जो बीमीय सूत्र है या डायमेंशनल फार्मूला वो वी के डायमेंशनल फार्मूले के बराबर हो जाएगा, दोनों की सेम होनी चाहिए। तो इसलिए ए का डायमेंशनल फार्मूला हम निकाल पाएंगे वी का डायमेंशनल फार्मूला अपान टी का डायमेंशनल फार्मूला। तो रखेंगे डायमेंशनल फार्मूला, वी का डायमेंशनल फार्मूला एल टी पावर माइनस 1 और टी का टी है कैपिटल टी। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। ए का डायमेंशनल फार्मूला आ गया एल टी पावर माइनस 2। ये ए का विमीय सूत्र मिल गया। और इसी तरह से हम पहले सी की डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। सी को टाइम में ऐड कर रहे हैं तो सी का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो टाइम के ही डायमेंशनल फार्मूला के बराबर होगा, क्योंकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने वाले टर्म्स सेम डायमेंशनल फार्मूले के या सेम डायमेंशंस के होने चाहिए। तो इक्वल कर देंगे सी का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल टू जो टी का डायमेंशनल फार्मूला है टी। तो ये इक्वल हो गया, ये सी का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। इसी तरह से बी का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे, इक्वेट करेंगे।
ये पूरे टर्म का b अपान टी प्लस सी का डायमेंशनल फार्मूला ये वेलोसिटी के डायमेंशनल फार्मूले के बराबर होगा। तो b अपान टी प्लस सी का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल टू वेलोसिटी के डायमेंशनल फार्मूले के बराबर कर देंगे। तो b का डायमेंशनल फार्मूला तो निकाल लेंगे हम। b का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल टू v का डायमेंशनल फार्मूला इंटू टाइम का डायमेंशनल फार्मूला। तो रखेंगे lt पावर -1 और टाइम के लिए t, और इसको सॉल्व करेंगे। t से t कट जाएगा, t पावर -1 इंटू टी है तो कट जाएगा, केवल l बचेगा। b का डायमेंशनल फार्मूला l। तो ये इस तरह से a, b और c के डायमेंशनल फार्मूले मालूम हो गए। हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी दिया हुआ है किसी भी वेव के लिए, v इक्वल टू जी लैम्डा अपान 2 पाई और पावर n। तो इसमें हमें ज्ञात करना है विमीय विधि से, डायमेंशनल एनालिसिस से n की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसमें n की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें विमीय विधि का सहारा लेना पड़ेगा। दोनों साइड्स में हम डायमेंशनल इक्वेशन यानी विमीय समीकरण सूत्र लिखेंगे। विमीय सूत्र हमारा वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला lt पावर -1, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है lt पावर -2, और लैम्डा तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ है, l इसका डायमेंशन होता है, और 2 पाई डायमेंशनलेस है तो उसको छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा दोनों की पावर n हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे। यहां से l पावर n आएगा, और यहां से भी l पावर n यानी l पावर 2n हो गया, हम बाहर निकाल लिया l पावर 2n, और t की पावर देखेंगे -2n, तो -2n ही है, यहाँ 0 है इसलिए -2n यानी l t पावर -1 और पूरे का पावर 2n। तो इसको कंपेयर करेंगे हम, यहाँ पर पावर 1 लिख देंगे तो कंपेयर करेंगे 2n इक्वल टू 1 यानी n इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से हमारा जो वेलोसिटी का इक्वेशन करेक्ट इक्वेशन बना जी लैम्डा अपान 2 पाई का स्क्वायर रूट यानी पावर हाफ जी स्क्वायर रूट, ये आ गया हमारा सॉल्व हो गया, n की वैल्यू हाफ मिल गई। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए टोटल एनर्जी ये डिपेंड करती है मास, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड a पर निर्भर करती है। तो इसके लिए हमें विमीय विधि से एक सूत्र स्थापित करना है, यानी सिद्ध करना है इज प्रोपोर्शनल टू m पावर m n पावर 2 a पावर 2। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम हमारा जो दूसरा एप्लीकेशन है विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य परस्पर संबंध स्थापित करना, उसका तो हम लिखेंगे इज प्रोपोर्शनल टू m पावर x, n पावर y एंड a पावर z, जहां हमारी जो पावर्स हैं x y z ये नंबर्स हैं यानी कांस्टेंट हैं नंबर्स, इनकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है x y z। तो हमारा E का इक्वेशन मिल जाएगा। तो इसके लिए हम पहले इक्वलिटी साइन लाएंगे, इक्वल कर देंगे एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके, E इक्वल टू k m पावर x n पावर y a पावर z, और k जो हमारा होगा वो बीमाहीन नियतांक है, एक संख्या है। इसकी वैल्यू हम ज्ञात नहीं कर सकते इसलिए इसके बारे में नहीं सोचेंगे, केवल x y z की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसके लिए हम आगे करते हैं, दोनों साइड्स में हम इक्वेशन के
डायमेंशनल इक्वेशन यानी विमाएं लिखेंगे, डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। ई का डायमेंशनल फार्मूला ml² T⁻⁻2 जो एनर्जी का है, और फिर मास का m⁻x हो गया, और n फ्रीक्वेंसी T⁻⁻1 पावर y, और हमारा a एम्पलीट्यूड l है, इसका डायमेंशन l⁻z। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा m⁻x l⁻z T⁻⁻y। और फिर हम दोनों तरफ पावर्स को इक्वेट करेंगे, m की m के साथ, l की l के साथ, t की t के साथ, तो हमारा x y z में रिलेशन मिल जाएगा। x = 1, z = 2, -y = -2, यानी y = 2। तो ये ऑलरेडी सॉल्व्ड है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो इस तरह से E = k m n² a², यानी E is proportional to m n² a²। ये हमारा सॉल्यूशन मिल गया। यही हमारा प्रूव करना था, सिद्ध करना था। हम आते हैं दूसरे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। इस न्यूमेरिकल में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये किसी बॉल की त्रिज्या यानी रेडियस पर और टर्मिनल वेलोसिटी सीमांत वेग पर निर्भर कर रही है, और हमें इस जो बॉल है इस पे लगने वाले सयान बल विस्कस फोर्स का इक्वेशन ज्ञात करना है। तो इस तरह से हम लिखेंगे F डिपेंड्स ऑन R, V एंड ईटा। पावर्स लगा देंगे, F प्रोपोर्शनल टू R⁻A, V⁻B एंड ईटा⁻C। जहां पावर्स A, B, C अननोन है, इनकी वैल्यू हमें डायमेंशनल मेथड से ज्ञात करके यहाँ लिखना है, और हमें F का इक्वेशन मिल जाएगा। फिर हम सेकेंड एप्लीकेशन, उसमें हम कांस्टेंट लेंगे K और इक्वल कर देंगे F = K R⁻A, V⁻B, ईटा⁻C। और जहाँ K डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू विमी विधि से नहीं ज्ञात की जा सकती, इसलिए हमें इसके बारे में नहीं सोचना है। अब हम दोनों साइड्स में डायमेंशंस लिखेंगे। इस टर्म की फोर्स की डायमेंशन ml T⁻⁻2, इसको लिखेंगे हम, और R की डायमेंशन लिखेंगे। R रेडियस है तो L होगा l⁻A, वेलोसिटी LT⁻⁻1 पावर B लगा देंगे, और ईटा श्यानता गुणांक, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है m l⁻⁻1 T⁻⁻1 पावर C लगा देंगे। तो इस तरह से हम ये डायमेंशनल फार्मूला दोनों साइड में हम लिख दिया इस टर्म का, और फिर डायमेंशंस को कलेक्ट करेंगे। m की डायमेंशन और l की डायमेंशन और t की डायमेंशंस कलेक्ट करेंगे, पावर्स। तो m⁻C आ गया, एंड m⁻C यहाँ पर है, तो और बाकी सब जगह 0 है, तो m⁻C आ गया। l की पावर यहाँ पर a मिला, यहाँ पर b मिला, और यहाँ पर -c, a + b - c, t की पावर -b - c, तो t⁻−b - c। और फिर इसके बाद हम m की m से पावर इक्वेट करेंगे, l की l से, t की t से इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेट करने पर हमारा c = 1 आ गया। l की पावर इक्वेट करने पर a + b - c = 1 एंड -b - c = -2। तो इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर
सी की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई। सी की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे, तो सी इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारा बी इक्वल टू 1 आ जाएगा। और बी और सी के वैल्यू यहां रखेंगे तो ए इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ए बी सी की वैल्यू पावर्स की वैल्यू नोन हो गई। तो हम ए बी सी की वैल्यू अपने इक्वेशन में रखेंगे, और इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा जो एफ का सूत्र आ गया के आर वी ईटा। यही फार्मूला हमें इस्टेब्लिश करना था विमी विधि से, ये आ गया। न्यूमेरिकल पर विमी विधि द्वारा कार्य के मात्रक अर्ग को जूल में परिवर्तित करना। हम जानते हैं जो वर्क का मात्रक है वो अर्ग सीजीएस सिस्टम में है और जूल एसआई सिस्टम में है। तो हमें एक अर्ग को जूल में कन्वर्ट करना है, कितने जूल होते हैं, तो विमी विधि से हम करेंगे। तीसरा अनुप्रयोग है, थर्ड एप्लीकेशन। इसमें हम फार्मूले का सीधे यूज करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे फार्मूला N2 इक्वल टू N1 M1 अपान M2 पावर A L1 अपान L2 पावर B T1 अपान T2 पावर C। यहाँ पर डिफरेंट टर्म्स की वैल्यू लिखेंगे। पहले कार्य का डायमेंशनल फार्मूला लिख लेंगे, वर्क का डायमेंशनल फार्मूला M L पावर 2 T पावर -2। यहाँ से हमें डायमेंशंस मिल जाएंगी A B C। A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2, C इक्वल टू -2। फिर हम M1 L1 T1 और M2 L2 T2 ज्ञात करेंगे। CGS सिस्टम में M1 1 ग्राम, L1 1 सेंटीमीटर, T1 1 सेकंड है। और MKS सिस्टम में M1 1 kg, L1 1 मीटर, T1 1 सेकंड है। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। N2 इक्वल टू N1 की वैल्यू 1 है तो 1 रखेंगे। M1 1 ग्राम, M2 1 kg, A की वैल्यू 1, B L2 L1 1 सेंटीमीटर, L2 1 मीटर, T1 T2 1 सेकंड एंड B इक्वल टू 2, C इक्वल टू -2। ये सब वैल्यूज रखेंगे। ग्राम को केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 10 टू द पावर -3 मिला यहाँ से। एंड मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10 टू द पावर -2 मिला। एंड 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -2 इंटू पावर 2, तो ये 10 टू द पावर -4 हो गया यहाँ। 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -7। तो इस तरह से 1 अर्ग 10 टू द पावर -7 जूल के बराबर हो गया। N2 की वैल्यू हमारा 10 टू द पावर -7 हो गई। एक प्रणाली के संख्यात्मक मान को दूसरी प्रणाली में हमने बदल दिया। 10 टू द पावर -7, 1 अर्ग 10 टू द पावर -7 जूल के बराबर हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आते हैं। MKS सिस्टम में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गुरुत्वीय त्वरण दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हमें इसे केजी पर मिनट स्क्वायर में कैलकुलेट करना है। तो दो सिस्टम ऑफ यूनिट हो गई। पहली MKS हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो यूनिट है। दूसरा यूनिट किमी पर मिनट स्क्वायर। हमें दोनों में पहले में न्यूमेरिकल वैल्यू N1 ज्ञात है, दूसरे में न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फार्मूला हम प्रयोग करेंगे N2 इक्वल टू N1 M1 अपान M2 पावर A L1 अपान L2 पावर B T1 अपान T2 पावर C। इस फार्मूले का उपयोग करके हम ज्ञात करेंगे। इसमें हम देखेंगे डायमेंशन हमारी क्या क्या है। मास में कोई डायमेंशन नहीं, 0 हो गया। लेंथ में डायमेंशन 1 है, B इक्वल टू
1, टाइम में डायमेंशन -2, c इक्वल टू -2। फिर हम देखेंगे N1 इक्वल टू 9.8 दिया है। L1 MKS सिस्टम में L1 इक्वल टू 1 मीटर, T1 1 सेकेंड MKS सिस्टम में है। और हमारा दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में L2 1 किलोमीटर, T2 1 मिनट। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो N2 इक्वल टू 9.8, N1 हो गया 1 मीटर, L1 हो गया, L2 1 किलोमीटर, और इसी तरह से T1 1 सेकेंड, T2 1 मिनट। और हमारा डायमेंशंस B इक्वल टू 1, C इक्वल टू -2। ये पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो 9.8 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, 10⁻³ आ गया यहाँ से। और मिनट को सेकंड में बदलेंगे 1/60। तो इसको सॉल्व करेंगे 9.8 10⁻³ ऊपर आएगा, और 1/60 -2 है तो ये ऊपर जाके 60 × 60 हो गया। जब सॉल्व करेंगे तो ये 35.28 किमी पर मिनट स्क्वायर हमारा जो दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। यानी जो दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट है किमी पर मिनट स्क्वायर, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी हमारी N2 इक्वल टू 35.28। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसके साथ इन्होंने ये यूनिट लगा दी है, ये रॉन्ग है। किमी पर मिनट स्क्वायर ये सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट, और न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई N2 इक्वल टू 35.28। ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, कन्वर्ट हो गया। यही कन्वर्जन करना था हमें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आते हैं। एक फोर्स का इक्वेशन दिया गया है F इक्वल टू A साइन PT माइनस थीटा। इसमें फाइंड करना है A/P का डायमेंशनल फार्मूला। तो सॉल्व करेंगे इसको। हम जानते हैं जो भी हमारे लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल या ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, उनके अंदर जो भी टर्म रहता है वो डायमेंशन लेस होता है। तो हमें पता है थीटा डायमेंशन लेस है। तो इस तरह से जो भी हमारा जोड़ने या घटने वाला टर्म है वो सेम डायमेंशन का होता है। यानी PT की डायमेंशन इक्वल टू थीटा की डायमेंशन। यानी P का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल टू थीटा का डायमेंशनल फार्मूला अपॉन T का डायमेंशनल फार्मूला। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। P का जो हमारा डायमेंशनल फार्मूला आएगा, डायमेंशनल फार्मूला P इक्वल टू टाइम के डायमेंशनल फार्मूला का इनवर्स, यानी T इनवर्स। तो और हम जानते हैं कि हमारा ये साइन वाला टर्म डायमेंशनल लेस हो गया, तो फोर्स का जो डायमेंशन फार्मूला है, डायमेंशनल फार्मूला, वो A के डायमेंशनल फार्मूला के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से A का डायमेंशनल फार्मूला फोर्स के डायमेंशनल फार्मूला के बराबर, यानी mL/-2। तो ये इक्वल हो गया। तो इस तरह से A/P का डायमेंशनल फार्मूला, A/P का डायमेंशनल फार्मूला ज्ञात करेंगे। F का डायमेंशनल फार्मूला अपॉन P का डायमेंशनल फार्मूला। F का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पर है mL/-2, और P का डायमेंशनल फार्मूला T⁻⁻1। सॉल्व करेंगे। A/P का डायमेंशनल फार्मूला mL/-1। यही रिक्वायर्ड डायमेंशनल फार्मूला हमें कैलकुलेट करना था।
डायमेंशंस बता देंगे हम। ए बाई पी में मास की डायमेंशन 1, लेंथ की डायमेंशन 1, टाइम की डायमेंशन -1 होती है। पढ़ते हैं आगे। न्यूमेरिकल दिया गया है टाइम पीरियड, आवर्तकाल किसी स्प्रिंग का, T इक्वल टू 2 पाई m अपान के, मास अपान फोर्स कांस्टेंट। ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, हमें सिद्ध करना है ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो इसके लिए हम दोनों साइड्स में डायमेंशंस लिखेंगे। टाइम पीरियड का डायमेंशन, टाइम का डायमेंशन T, और राइट साइड में डायमेंशन लिखेंगे मास m अपान फोर्स कांस्टेंट mt पावर -2। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ गया t पावर 2। लेफ्ट साइड में t है और राइट साइड में t पावर 2 है, तो ये डायमेंशंस इक्वल नहीं है, तो इसलिए हमारा दिया गया समीकरण ये इनकरेक्ट है, ये सही नहीं है। तो इस बीमी विधि, आगे क्वेश्चन है, बीमी विधि से इसका शुद्ध रूप ज्ञात कीजिए, यानी करेक्ट इक्वेशन हमें फाइंड करनी है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस मेथड। तो डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य परस्पर संबंध स्थापित करना। सेकंड एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन की मदद से हम फिर से इसको डिराइव करेंगे। हम मान लेते हैं सपोज दैट t इज प्रोपोर्शनल टू m पावर a b k पावर b, और इक्वल कर देंगे एक कांस्टेंट लगा के, जहां a डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। तो t इक्वल टू a m पावर a k पावर b, जहां a b पावर्स हमें कैलकुलेट करनी है, बीमी विधि से कैलकुलेट करेंगे। इस टर्म की डायमेंशन रखने पर, जैसा ही डायमेंशन रखेंगे हम, हमारे पास लेफ्ट साइड में टाइम पीरियड है, t हो गया इसका डायमेंशनल फार्मूला। राइट साइड में हमारे पास मास की पावर a, m पावर a हो गया, और फोर्स कांस्टेंट mt पावर -2 पावर b। पावर्स को हम कलेक्ट करेंगे, m पावर a प्लस b हो जाएगा, और t पावर -2b। फिर इनको इक्वेट करेंगे दोनों साइड। m की पावर 0 है यहाँ, a प्लस b इक्वल टू 0, और -2b इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1/2 एंड a इक्वल टू हाफ। ये कैलकुलेट हो गया। फिर a b की वैल्यू हम इक्वेशन में रखेंगे। तो a b की वैल्यू रखने पर t इक्वल टू a m पावर हाफ k पावर -हाफ, यानी t इक्वल टू a स्क्वायर रूट ऑफ m अपान k, और यही हमारा शुद्ध करेक्ट इक्वेशन है। और हम जानते हैं यहाँ दिया गया है a इक्वल टू 2 पाई, तो रख देंगे। हमारा जो टाइम पीरियड का इक्वेशन आया 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m अपान k, ये करेक्ट इक्वेशन आ गया। हमने इसको करेक्ट कर दिया, इनकरेक्ट था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इनकरेक्ट इक्वेशन दिया गया था, उसको हमने इनकरेक्ट प्रूव कर दिया, और फिर इसके बाद इसका करेक्ट इक्वेशन हम डायमेंशनल मेथड से लिख पाए। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।